बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया, बेटा काहे नहीं दिया। जब देने का बाद आया तो बेटा भाग गया और अब आए किडनी देने के लिए। कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का। राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को। लेकिन जब उसी लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी तब ना तो तेजस्वी यादव दिख रहे थे ना ही संजय यादव। जरा सोचिए, राजनीतिक तौर पर फायदा कौन उठाएगा? बेटा तेजस्वी यादव। और किडनी कौन देगा? रोहिणी आचार्य यानी बेटी। और उसी बेटी के साथ न सिर्फ बदतमीजी की गई बल्कि गाली गलौज किया गया, चप्पल जूते भी उन पर फेंके गए। रोहिणी आचार्य रो रो कर ये बात बताती नजर आई। रोहिणी आचार्य इंसाफ मांग रही हैं। याद कीजिए, जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी तब ना तो तेजस्वी यादव थे, ना ही तेज प्रताप यादव और ना ही ये आरजेडी के सर्वे सर्वा चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव। संजय यादव की पहचान क्या है? संजय यादव तेजस्वी यादव के एक स्टाफ के तौर पर, पीए के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया संजय यादव ने जो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया? दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य लोकसभा में चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ साजिश हुई, उन्हें हराने की साजिश की गई और उन्हें हराया भी गया ताकि लालू परिवार में कोई दूसरा नेता उभर जाएगा, पैदा ले लेगा। और इस बात का डर संजय यादव को, तेजस्वी यादव को शायद सता रहा था। खैर, ये पुरानी बात हो गई। अब नई बात पर आते हैं। आज रोहिणी आचार्य ने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिलारी को फोन की। कन्हैया बिलारी बीते दिन एक टीवी डिबेट में जाते हैं और वहां पर खूब अनाप शनाप बोलते हैं कि बेटी का अधिकार तभी तक माँ बाप उनके घर संपत्ति विरासत पर होता है जब तक वो कुंवारी होती है। शादी होने के साथ ही बेटी के सारे अधिकार मायके के खत्म हो जाते हैं। आइए 2-4 दिन रहिए फिर चले जाइए, क्योंकि आपका कोई अधिकार माँ बाप, उनके संपत्ति, उनके घर पर नहीं है। जाहिर तौर पर जिस समाज में हम रहते हैं ये समाज इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगा। हमारे यहाँ माँ बाप की संपत्ति हो, माँ बाप का हर एक चीज पर बेटा का जितना अधिकार होता है उतना ही बेटी का अधिकार होता है। कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, कन्हैया बिलारी जैसे सोच के लोग, जो इस बात को मानते हैं कि बेटी शादी होने के बाद पराई हो जाती है, बेटी का कोई अधिकार नहीं होता है। और जब अधिकार नहीं होता है तो किस अधिकार से रोहिणी आचार्य राबड़ी आवास में कुंठी मारकर रह रही थी? उन्हें नहीं रहना चाहिए था। और ये बात एक बेटी को, रोहिणी आचार्य को, उस बेटी को जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान में दी, वो भी परिवार के मर्जी के बगैर, उनको नागवार गुजरा। और तुरंत उन्होंने कन्हैया बिलारी को फोन लगाई और अपनी दुख दर्द सुनाई कि जब आप इतना ही बेटी और बेटा में फर्क समझते हैं, जब आपको इतना ही लगता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए 1 लाख लोग किडनी दान कर सकते हैं, तो फिर बेटा ने दान क्यों नहीं किया? बेटा था घर में लालू प्रसाद यादव के, बेटा क्यों नहीं दिया किडनी? जबकि राजनीतिक तौर पर पूरी विरासत किसको सौंपा गया? तेजस्वी यादव को। फायदा किसे हो रहा है? तेजस्वी यादव को। बेटी को क्या मिला भाई? बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ी, वो भी कुछ लोगों ने साजिश करके रोहिणी को चुनाव हरा दिया। कन्हैया बिलारी से जब बात हो रही थी उस दौरान रोहिणी आचार्य ने कुछ ऐसा कहा जो कई सवालों को खड़ा कर दिया। रोहिणी आचार्य ये कहती नजर आई कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा कहाँ था? क्यों नहीं बेटा किडनी दिया? हमें ही क्यों देनी पड़ी? बेटा को आना चाहिए था, किडनी देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया? और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई बेटी होकर भाई को डिस्टर्ब करने आई है, परिवार को बिगाड़ने आई है, अधिकार, राजनीतिक तौर पर अधिकार मांगने आई है जो कि उनका नहीं है, तो फिर ये बात उनको खुद में सोचनी चाहिए कि जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत थी तब उनका कोई बेटा नजर नहीं आया था, तब उनका कोई स्टाफ नजर नहीं आया था, तब उनके पार्टी के जो स्वघोषित चाणक्य हैं संजय यादव वो नजर नहीं आए थे। तब रोहिणी आचार्य ने परिवार के मर्जी के बगैर जाकर, परिवार के फैसलों के उलट जाकर अपने पिता को किडनी दान दी ताकि पिताजी की जो उम्र है वो कुछ लंबी हो जाए, पिताजी 2-4-10 साल और जिंदगी जो है वो जी सके।
ये बात कोई क्यों नहीं सुन रहा, सवाल है। और जब जब ऐसे लोग इस तरह की बात कहेंगे तो हमारी और आपकी इंसानियत पर भी सवाल खड़े होंगे, आज की तारीख में खड़े हो रहे हैं। हालांकि चाहे वो बिहार के लोग हो, आरजेडी के लोग हो, या फिर पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग हो, जिनके अंदर इंसानियत है, वो इस वक्त रोहिणी आचार्य के साथ मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हर कोई कह रहा है कि रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। रोहिणी ने अपना किडनी दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, और उस रोहिणी के साथ इस तरीके का व्यवहार कहीं से सही नहीं है। रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर कहा कि भाई हमने सवाल पूछा तो मेरे साथ गाली गलौज किया गया, हम पे चप्पल उठाए गए, मेरे माँ बाप रो रहे थे वहां पर, और ये सब कुछ देखकर कुछ लोग मौज काट रहे थे। बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।